अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस ने केएल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। अमेठी वो सीट जिस पर आखिरी दिन तक कांग्रेस को अपने कैंडिडेट का इंतजार था, पर जब नाम आया तो केएल शर्मा का। केएल जी शर्मा जी सर तुम्हारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपका जब नाम आया तो हालांकि उसके पहले कई बार आपका नाम ये कहा गया कि अमेठी से लड़ाया जाएगा, रायबरेली से लड़ाया जाएगा, पर जब आपके नाम का ऐलान हुआ, जब कागज सबके सामने आया, वो पहली बार था जब आपको आइडिया लगा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, या कयासबाजी के दौर में भी कुछ आपके पास अंदेशा था कि आप लड़ रहे हैं? नहीं, अंदेशा तो कुछ नहीं था। क्योंकि यहाँ की भावना जो बनी हुई थी गांधी परिवार के लिए बनी हुई थी जी। तो उसके अनुरूप, क्योंकि मैं भी उसी में समाहित था, तो ये दोनों सीट हमको लग रहा था कि यहाँ की जो जनता बोल रही थी, तो लग रहा था कि यहाँ पे मतलब कोई ऐसा बहुत विरोधी बहुत अच्छी फाइट नहीं दे पाएगा। तो ये हकीकत जनता की थी, मैं भी अपने आप को उसमें समाहित किया हुआ था, लेकिन निर्णय नहीं हो रहा था, निर्णय हो रहा था, ये हो रहा था। लेकिन हमने यहाँ पे इलेक्शनिंग शुरू कर दिया था हम लोग, क्योंकि नॉमिनेशन का है अभी, चलो तैयारी करके रखो, डेट बाद में बता देंगे कि 2 को होगा या 1 को होगा, 3 को होगा, ठीक है। तो होते होते सब लोग वर्कर भी हमारे परेशान हो गए, ठीक है, कि भाई क्या है डेट है। फिर रात भी बच गई, फिर सुबह का ही लास्ट दिन रह गया। तो लेकिन रात को निर्णय हुआ कि मतलब आपको यहाँ से लड़ना है और उनको वहाँ से लड़ना है। पब्लिक डोमेन में तो ये सुबह 6-7 बजे के बाद में चीज़ें हैं, आपको कब पता चला? 2 तारीख को रात में पता चल गया? नहीं, मेरे को हाँ रात में मतलब पता लग गया था, आदेश आ गया था, तो मतलब ये है। तो लेकिन डिक्लेरेशन तो बाद में हुई, ठीक है। तो मैंने तब भी कहा कि मैं कहा कि मेरा ख्याल आपको लड़ना चाहिए। ये चीज़ें जब हुई तो आपको लगा बीजेपी इसको लेकर के जो परसेप्शन क्रिएट कर रही थी कि जो डरो मत का नारा दे रहे थे वो खुद अमेठी से डर के निकले, आपने ये बात आलाकमान से रखी कि इस तरह की कोई बात आ सकती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने ये बात? नहीं, देखिए क्या है, तो विरोधी तो हमारी हर एक्शन के ऊपर कोई नारा निकाल रहा है, ठीक है। तो वायनाड से थे राहुल जी, तो इस बार हार रहे हैं, तो उनको अंदेशा हो गया कि अमेठी आएंगे, तो अमेठी चले गया कि वहाँ हार रहे हैं इसलिए अमेठी आ रहे हैं। फिर ये हुआ कि आ नहीं रहे हैं, फिर उनका हुआ कि रॉबर्ट साहब लड़ेंगे, फिर ये हुआ कि बहन जी लड़ेंगी। रॉबर्ट जी ने तो खुद अपना 2-3 जगह बयान उन्होंने दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा भी मैं चाहता हूँ कि पहले प्रियंका जी आए, ठीक है, उनका ये भी वर्जन था। तो ये किया, हमारे हर अंदेशे के ऊपर ये अंदेशा लगाते चले जा रहे थे कि ये होगा, ये होगा। वो हर दिन वो भाषण में आ जाती थी चीज़, जो र्यूमर्स होते थे वो आ जाती थी। तो लेकिन यहाँ की जनता का ये था कि गांधी परिवार यहाँ पे रहे। तो जब फैसला आया तो उसके बाद फिर, क्योंकि टाइम तो बचा ही नहीं था, क्योंकि सुबह 10 बजे तो कार्यकर्ताओं को बुला लिया था कि भाई नॉमिनेशन कोई तो करेगा, ठीक है, कांग्रेस तो लड़ेगी, ठीक है। तब ये हुआ कि भाई उनको मेरे को मैंडेट दिया, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली, मैं इतना कभी सोचता नहीं था कि ये परिवार मेरे लिए इतना सोचता है। सर, आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में बात करेंगे। 1983 का वो समय जब आप यहाँ आए, 41 साल हो गए। ये सफ़र आपने जो अमेठी और रायबरेली के लोगों के बीच में बिताया है, ये सफ़र कैसा रहा? क्या क्या आपके पास दायित्व रहे, क्या चीज़ें रही? नहीं, मैं अमेठी से बहुत सीखा, अमेठी के लोगों से बहुत सीखा। ये एक अमेठी के लोग जो है ना, ये दिल जिससे जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं। ये मैं कभी कहता हूँ कि कभी तुलना भी करता हूँ कभी कॉन्सेंसस की, अमेठी का गांधी परिवार से भावनात्मक लगाव है। ये मैंने 40 साल के अंदर पाया है। ये आपकी भूमिकाओं पर बात करें, आपने यहाँ पर किस तरीके से जो अपना दायित्व है वो निभाया है? नहीं, देखिए मैं यहाँ पर 1983 में आया था। इसके पहले मैंने यूथ कांग्रेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर 45 दिन की ट्रेनिंग ली थी। मेरा परिवार कांग्रेस से बिलोंग करता है। मेरा जो मेंटर था सतपाल प्राशर, कांग्रेस का, जिन्होंने मेरे को दिल्ली तक भेजा था, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मैं उनकी कमेटी में। कितने साल की उम्र होगी सर जब आप 83 में यहाँ आए? 22.5 साल की, इतना ही थी। तो ठीक है, तो आगे वो जो मशीन होती है ऐसे वाली, पहले उसी से दाढ़ी बनती थी। पहली शेव मैंने जायस में कराई। अच्छा। ये बड़ा यादगार है। पहले होता ना वो ऐसे नहीं करते थे, तो मैंने ये तो जुड़ाव उसी तरह का था। चैलेंजेस भी बहुत थे कि उसमें अमेठी विकास के दौर से गुजर रही थी, तो हमने उस अमेठी को विकास को आंखों से देखा है, ठीक है। जो लोग अभी कहते हैं कि अमेठी का तो विकास ही नहीं हुआ, अगर वो 83 में आते तो उनको यहाँ अमेठी का विकास समझ आता। अब जो बम्बई, कलकत्ता और बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में रह के आ गए,
उनको अमेठी का विकास लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो सर ये माना जाए अमेठी आपके सामने एक बड़ा, आपने क्योंकि 4 दशक लगभग आप यहाँ पे समय दिया है, विकास की जो आपने बात कही, इन 4 दशकों में क्या मिला है अमेठी को? क्योंकि एक पक्ष या एक पार्टी ये कहती है कि अमेठी और रायबरेली को सिर्फ लूटा गया, वहाँ को कुछ दिया नहीं गया। आपने क्या दिया अमेठी को, या इस परिवार ने क्या दिया? देखो यहाँ पे जब राजीव जी आए थे, क्योंकि संजय जी ने पहले यहाँ शुरुआत करी थी, संजय जी को 70 में ही इलेक्शन हार गए थे, वो नसबंदी और ये वाला कुछ इश्यूज थे। उसके बाद संजय जी 80 में फिर जीत गए यहाँ से। उनका भी बड़ा विज़न अच्छा था, लेकिन क्या हुआ कि हमारे बीच बहुत ज़्यादा रहे नहीं। ठीक है, फिर निर्णय हुआ कि राजीव जी को भेजा जाए, उनकी नौकरी छोड़ के इधर आए। तो राजीव जी ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले जहाँ ध्यान दिया, क्योंकि यहाँ का किसान जो है वो पहले यहाँ कहता था कि हम 8 महीने का अनाज पैदा करते हैं, 4 महीने का हम बाज़ार से खरीद के खाते हैं। तो ये था बेसिक चीज़, ये थी। राजीव जी ने इसको दूर किया, इरिगेशंस के यहाँ प्रोजेक्ट बनाए, तो उसमें क्या हुआ, किसान की आमदन बढ़ी। अच्छा। तो बढ़ी तो फिर किसान ये दोगुनी कहने जा रहे थे मुझे 2022 का वो नारा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। वो अभी बात हूँ, तो वो था, तो किसानों की आय बढ़ी। फिर किसान कहने लगा कि हमारा 12 महीने का अन्न पैदा होता है, 4 महीने का हम बेच लेते हैं, तो एक तरह से दुगनी आय वाला ही बात हो गई। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुआ कि भाई यहाँ के जॉब, लोग बाहर जाते हैं, उस समय तो कोई कम्युनिकेशन के साधन नहीं होते थे, ऐसी भी घटनाएं होती थी कि बाहर बेचारा लेबर कर रहा था, मर गया, पता ही नहीं है यहाँ के घर वालों को कि हमारा बच्चा मर गया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे ही डेवलप करेंगे, अमेठी के अंदर करेंगे। तो गांधी परिवार ने और यहाँ की सरकार से ये किया कि जगदीशपुर इंडस्ट्री एरिया, जिसके अंदर 400-500 यूनिट वहाँ बने, उनको टैक्स हॉलीडेज दिया, सब्सिडी दिया। यहाँ के कितने जो भी यहाँ फैक्ट्री लगाएगा उसको इतनी सब्सिडी दिया जाएगा। तो सब्सिडी मतलब यहाँ शुरू तो इंडस्ट्री लगी, तो एकदम यहाँ पे नौकरियों की मतलब वो हो गई। तो सारी चीज़ें हुई, तो लोगों ने देखा यहाँ विकास हो रहा है। अब यहाँ हम बैठे हैं इसी विधानसभा में, हमारे यहाँ पे वेस्पा स्कूटर की फैक्ट्री लगाई, और फिर यहाँ था कि पशु हमारे दुधारू हों, अच्छी नस्ल के पशु हों, तो यहाँ पे बैफ सेंटर का बड़ा सेंटर यहाँ पे सोलन में खोला, जिसका कि आज भी लोग अपने गाभिन करने के लिए अपनी गाय को यहाँ पे लाते हैं कि यहाँ के अच्छे नस्ल के सांड वगैरह यहाँ पे रखते हैं, तो जिससे कि उनको पंजाब तक से गाय आती है यहाँ। अच्छा। ठीक है, इतना मतलब बड़ा है। उसके बाद फिर इन्होंने, अभी भी वर्किंग है ये सेंटर? वर्किंग है, अभी वर्किंग है। हाँ, तो ये मतलब वो है। उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पे और चीज़ें यहाँ पे किया। जब थोड़ा सा बढ़ा आगे, राजीव जी प्राइम मिनिस्टर हो गए। प्राइम मिनिस्टर होते तो फिर यहाँ पे काया पलट हुआ। हॉट मिक्स प्लांट हमने पहली बार तभी देखा। अच्छा। ठीक है, कि हॉट मिक्स प्लांट जायस में हम देखने जाते थे कैसे इसमें आज रोड़ी बजरी जाती है, कैसे बन के निकलती है, तो हम लोगों ने देखा। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे देखी। यहाँ पे हम लोगों ने, क्योंकि जिसने जो भी आते गए, फिर उसके बाद विकास होता ही गया। राजीव जी का असैसिनेशन हो गया, वो दिन याद है मेरे को 84 उसमें 91 में। तो 91 में हम लोग 20 मई को उनका चुनाव कराए थे, और 21 को सूचना आ गई कि उनका देहांत हो गया। तो हम लोगों ने उनको काउंटिंग जो हुई, उनकी डेथ के बाद हमने काउंटिंग कराया, उसमें भी राजीव जी जीते थे। ठीक है, उसके बाद उनकी डेथ के बाद कैप्टन सतीश शर्मा आए यहाँ पर, तो मैडम ने पॉलिटिक्स में कह दिया था मैं नहीं आऊँगी। तो फिर कैप्टन साहब ने यहाँ पे एज ए पेट्रोलियम मिनिस्टर यहाँ पे पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो बहादुरपुर में आप देखते होंगे, उसकी स्थापना करी। उसके बाद फिर उन्होंने 2 यहाँ बॉटलिंग प्लांट लगाए। अच्छा। और फिर व्यक्तिगत लोगों की जो हमारे साथ बरसों से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे, उनको भी कुछ मजबूती हो, उनको भी यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन कोटा से गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, और उसके बाद मिट्टी तेल के डिपो उस समय होते थे, ये सब कराई। और यहाँ पे गैस कनेक्शन की तो हमने बाहर लगा दी। अच्छा। ठीक है, 90,000 गैस कनेक्शन अमेठी के अंदर बटे। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ पे हुआ। उसके बाद सोनिया जी आई, ये कैप्टन साहब 98 में हार गए। तो माहौल यही था जो आज था कि भाई अमेठी में तो ये हो गया, वो हो गया, ये किया। तो मैडम का बिलारी से नॉमिनेशन हो गया। तो मैंने प्रियंका से कहा, मैं देखिए मैं इनके बीच रहता हूँ, यहाँ का सेंटर हम हारे नहीं थे 98 में, प्रशासन की बदमाशी से हम लोग हारे थे। तो आप कन कन में आप लोगों का नाम है, आप आइए, लड़िए और यहाँ से जीत के जाएंगे।
तो फिर खैर प्रियंका जी ने उस समय बड़ा साथ दिया, हिम्मत दिखाई, जबकि कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट थी, ऊपर अटल जी की गवर्नमेंट थी। तो लेकिन लड़े, हर हम लोग 3,12,000 वोट से हम जीत के गए। ठीक है। हाँ नहीं 91 में, 91 नहीं 98 में, सॉरी 98 में। ठीक है, 98 में हम लोग 98 में हारे थे। 99 में फिर सोनिया जी लड़ने आई थी, तो वो किया। फिर हम लोग यहाँ तब भी ऐसा ही माहौल था, लोग घबराए हुए थे कि भाई पुलिस थाना ये सब चलता था, लेकिन तब भी हम लोगों ने घर नहीं। मैंने पहली बार देखा कि इतनी जल्दी इतना परसेंटेज हो गया। लोगों को देख कि फिर पिछली बार की तरह कैप्चर ना हो जाए, पहले वोट डाल लो। ठीक है, तो ये माहौल था। तो फिर सोनिया जी जीती, तो फिर प्रियंका जी लड़ाई अपना इलेक्शन को सारा का सारा। यहाँ पे किसी भी आदमी को हमने अंदर नहीं प्रियंका जी ने आने दिया। फिर यहाँ पे जब पूछा, मैंने कहा कि भैया, मैं कहा बताइए कि अब क्या फैसला है, बिलारी या अमेठी? प्रियंका ने कहा ऑफ कोर्स अमेठी। अच्छा, ठीक है। फिर वो परंपरा फिर चल गई। ठीक है। फिर 2004 से राहुल गांधी, फिर अगले इलेक्शन में राहुल जी आ गए। ठीक है। फिर राहुल जी यहाँ से वो इलेक्शन जीते, अगला इलेक्शन जीते। फिर उसके बाद थोड़ा सा हमारा, क्योंकि यहाँ की पब्लिक ने, देखो हमारा इलेक्शन, मैं नहीं समझता कि अमेठी की पब्लिक ने कोई इलेक्शन हारा। 53,000 का कोई मार्जिन नहीं पा लिया। 19 की हार को आप मानते हैं कि वो पब्लिक ने नहीं हराया, कोई और कारण था? कारण और थे, उसमें हम लोगों की ही गलती थी। ठीक है, तो हमने उसको डिस्कस किया, सब लोग समीक्षा करी, तो कुछ गलतियां हमारी साइड से थी, पब्लिक की साइड से नहीं थी। पर उसके बाद एक जो आरोप लगता है कि राहुल जी 19 के बाद यहाँ आए नहीं, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या राहुल जी को आना चाहिए था? आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आए। ठीक है, राहुल जी यहाँ पे 4-5 बार आए, जब भी प्रोग्राम हुआ यहाँ पे आए। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने पद यात्रा भी किया, जो भी बड़े कार्यक्रम हुए, असेंबली के इलेक्शंस में उन्होंने हमेशा पार्टिसिपेशन यहाँ पे किया, 2-2, 3-3 मीटिंग्स लगाई, जो उनका दायित्व था उन्होंने पूरा किया। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रियंका जी भी आती रही, क्योंकि जब असेंबली का इलेक्शन या जहाँ की प्रभारी बनी यहाँ की यूपी की, तब भी वो आती रही। उसके बाद जो सोशल काम थे, जो राहुल जी के एमपी रहने के होते थे, वो निरंतर चलते रहे। हारने के बाद हमने उनको छोड़ा नहीं कि नहीं तुमने हरा दिया तो अब यहाँ कुछ नहीं करेंगे। नेता का स्वाभाविक रिएक्शन होता ना कि मैंने इतना किया और ये कर दिया। तो लेकिन राहुल जी का ये रिएक्शन था कि जो हमारा सेवा भाव हम करेंगे, पब्लिक का मैंडेट है, कबूल करते हैं। लेकिन फिर यहाँ के लोगों को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि 2024 में राहुल जी यहाँ आए? यहाँ के लोग इस बात की उम्मीद, यहाँ का लोगों का मन था कि राहुल जी आए, हम उनको बताएं कि हमने नहीं आपको हराया और हम इस बार फिर आपको जिता के मैसेज आपने राहुल जी को पहुंचाया। यहाँ लोग गए, इन्होंने AICC में सारे लीडरों को पकड़ा, खड़गे जी से मिले यहाँ की जनता जाके। ठीक है, सारी CWC से मिली, बड़े बड़े नेताओं को जाके मिले, जैसे हम एक MP की टिकट मांगने जनता जाती है, तो सब इन लोगों ने किया होगी। तो उसके बाद अचानक ही जो फैसला हुआ 3 तारीख को सुबह, वो फैसला मतलब उसको आप कैसे देखते हैं? क्या राहुल जी यहाँ लड़ते वो ज़्यादा अच्छा था? रायबरेली में अपनी माँ की सीट पर गए। ये तो फैसला, क्योंकि राहुल जी ने छोड़ दिया था कि जो CC की फैसला होगा मैं उसको कबूल करूंगा। क्यों? राहुल जी को पूरे देश के अंदर प्रचार करना है। ठीक है, तो अपना वो प्रचार में निकले हुए हैं, नॉमिनेशन कर दिया, अपना जनता के उसमें है, प्रियंका जी को यहाँ रह के इलेक्शन लड़ाएंगी वो। तो क्या अगर वो यहाँ ऐसा करते, यहाँ नॉमिनेशन करके चले जाते, तो क्या कोई नुकसान होता? नहीं नुकसान होता, फायदा होता है यहाँ भी, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं तो कहता दोनों बहन भाई लड़िए। तो लेकिन होता है कि भाई एक इनका परिवार का एक सदस्य इलेक्शन लड़ाता है। ये शुरू से यहाँ पे रही है, परंपरा ही रही है, तो ये ऐसा रहता है। क्योंकि आपको क्या मैसेज मिला राहुल जी की तरफ से, प्रियंका जी की तरफ से? आपको क्या कहा गया? आपका नाम आने के बाद क्या कहा गया? कैसे चुनाव लड़ना है? क्या मैसेज दिया गया आपको? एक ही कहा, किशोरी घबराना नहीं है। अच्छा। और किशोरी घबराने वाले दिन पैदा ही नहीं हुआ। ठीक है, पहली बात है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ बहुत झेले हैं पॉलिटिकल क्राइसिस, ठीक है, तो घबराने वाले दिन तो पैदा नहीं हुए। ना गांधी परिवार घबराता है, ना उनका एक शिष्य घबराता है कभी। तो राहुल जी, प्रियंका जी आपके लिए कैंपेन करने आएंगे? जी आएंगी, उन्होंने कहा। प्रियंका जी तो मेरे नॉमिनेशन भी आशीर्वाद देने आई, जबकि रिस्क था कि वो उधर रायबरेली पहुंच पाएंगी कि नहीं पहुंच पाएंगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि शरीर में आऊँगी जरूर, चाहे मले हो। तो चाहे 10 मिनट के लिए आई, आशीर्वाद दिया, निकल गई यहाँ पे। फिर आने का वादा भी किया कि मैं जल्दी फिर लौटूंगी और यहाँ बैठ के दोनों इलेक्शन को लड़ाऊंगी। एक चीज़ सर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के जो एक चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, ये कहा जा रहा है कि ये
मंगलसूत्र छीनने जैसी बात कही गई, ये कहा गया कि एक जो ये मैनिफेस्टो है ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, आप उसको कैसे देखते हैं? आपका क्या तर्क है, आप क्या कहेंगे? ये मिथ्या प्रचार है। हमारे बैठ जाएं जो लोग कहते हैं, कहाँ हमने लिखा मंगलसूत्र, कहाँ हमने लिखा है, क्या लिखा है उसके अंदर, बैठ तो जाए। ठीक है, आप हर चीज़ को उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ना चाहते हो यार, समाज को बांटो नहीं यार, सब इस हिंदुस्तान का हिस्सा है। आज़ादी की लड़ाई यहाँ पे इकट्ठे होकर लड़े हम लोग, ठीक है। तो उस ताने बाने को, जो गंगा जमनी तहजीब है यहाँ की, उसको डिस्टर्ब ना ही करें ये लोग, तो अच्छा है, हिंदुस्तान तरक्की करेगा। आज आप जनता के बीच में गए, लोगों से मुलाकात की, क्या रिएक्शन मिल रहा है? लोग कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? क्या चीज़ें कह रहे हैं लोग आपको? लोगों को लगता है कि हमारे बीच का ही कोई आदमी लड़ रहा है, ठीक है, और मैं इनके बीच का हूँ भी, ठीक है। 20 तारीख को मतदान होने वाला है, कितना कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं? क्या लगता है, क्या आप, अगर आप जीत को लेकर के आश्वस्त हैं, क्या आप मार्जिन सोच रहे हैं? नहीं, मार्जिन तो देखो जनता तय करती है। यह अहंकार होगा कि मैं कोई मार्जिन तय करूं, ठीक है, ये वो करते हैं अहंकार वाली बात कि ये अभी केक वाक हो गया है या ये हो गया है, उनका अहंकार, उनको मुबारक, मैं उनकी बात पे कुछ कहूँगा नहीं। तो जीत को लेकर के आप आश्वस्त हैं? मैं जीतने आया हूँ भाई। स्मृति ईरानी को कोई संदेश? ना, कोई संदेश नहीं, ठीक है, वो अपना लड़े, पॉजिटिव ढंग से लड़े। हम उनके जो काम है वो अपने बताएं, हम अपने काम बताएं और जनता को प्रभावित करें, जिसको जनता चुने चुन ले। तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप अमेठी के कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को सुन रहे थे, केएल शर्मा जी को, और जिन्होंने बताया कि उनके क्या इश्यूज हैं और किन इश्यूज पर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको क्या आदेश मिला है, इन तमाम विषयों पर उन्होंने खुलकर बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।